आप जरा इन अच्छे और नेक और ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की कहानी सुने जो कल कैबिनेट में पेश हो रही है सारी। इन्होंने 2011-12 में एक पॉलिसी दी थी, बड़ी सादा सी पॉलिसी थी, अच्छी थी कि मिस यूज ऑफ व्हीकल्स होता है, गाड़ियां बड़े पैमाने पे आप ये मिस यूज करते, करोड़ों रुपए का बजट तो पेट्रोल और इन गाड़ियों पर लग जाता है कि गाड़ियां आपने ले ली हैं और लेने के बाद आपके बच्चों की भी वो स्कूलों में जा रही हैं, बेगमात उस पर शॉपिंग कर रही हैं, दुनिया जाके आपके ठेके लग रहे हैं, आपने 4-4-5-5 गाड़ियां रख रही हैं, फेडरल सेक्रेटरी ने महकमों को भी गाड़ियां ले ली हैं, प्रोजेक्ट से भी गाड़ियां ले ली हैं, अपनी वजारत की भी ले ली, अपनी भी एक गाड़ी ले ली। एक फेडरल सेक्रेटरी के पास या जॉइंट सेक्रेटरी सीनियर एडिशनल के पास 4-4-5-5 काम होते नहीं थी। इसके बाद अपनी थी एक पॉलिसी लेके है कि जिसके तहत ये कहा गया था कि आप लोग जो है ना एक काम करें, या आप जो है ये ले लें, पैसे ले लें हमसे, ठीक, या जो है आप ये गाड़ी छोड़ दें। महाना बुनियादों पे क्लास पैसे, ये मंथली बेसिस पे था। अब आपको मंथली जो रकूम इनको दी जानी थी वो बड़ी मजे की थी कि ये पॉलिसी थी सिर्फ ग्रेड आपके 20 से लेके 22 तक कि या आप गाड़ी रख लें जो सरकारी है, या हमसे कैश ले लें, फिर गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, ये ऑप्शन दिए गए। इन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने जो उस वक्त इनके लिए रखी 1 लाख रुपए तकरीबन 95,000 रुपये आप कह सकते हैं उन्होंने रखा इनके लिए, ये ग्रेड 20 के लिए, 75,000 रुपए रखे ग्रेड 21 के लिए, और तकरीबन 96,000 रुपए के करीब पर मंथ उन्होंने दिए इनको फेडरल सेक्रेटरी को कि जनाब ये आप लेंगे, गाड़ियां नहीं लेंगे, फिर आप गाड़ी लेंगे। और साथ में ये कहा कि जो गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उनको जो उनकी भी प्राइसेस बड़ी कम करके आप खरीद लें, ये खरीद लें, ये भी ऑप्शन था, और वो भी किस्तों पे, वो भी उसको 15% उसको कम उसकी वैल्यू पे उन्होंने करके कैलकुलेशन, मतलब हर हवाले से उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को खुश करने की कोशिश की कि अगर आप समझते हैं तो गाड़ी ना रखें, आप उसका लाख रुपया ले लें, 75,000 65,000 ले लें, या जो गाड़ियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पुरानी गाड़ियां उनको डिक्लेयर करके आपको बेच देते हैं और किस्त जो है 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। सो उन्होंने खुश करने की कोशिश की। अब ये कैबिनेट को बताया गया आफ्टर तकरीबन 8 साल बाद कि उसमें बड़े पैमाने पर इरेगुलरिटीज की हैं और ग्रेड 20 से 22 ने की हैं। जरा जहन में रखिएगा, मैं बार बार रिपीट, इलीट आपके फेडरल सेक्रेटरी, और उस वक्त पाबंद किया गया था इन फेडरल सेक्रेटरीज को कि आपने यहाँ गलत काम नहीं होने देने, गाड़ियों का मिसयूज नहीं होगा, या पैसे लेंगे ये पर मंथ या गाड़ी लेंगे। इन शहर के बच्चों ने, जिनको मैं जकूटा जिन, आप समझिए मैं क्यों कहता हूँ, वो कहते हैं मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं, अपने मुल्क को खाऊं, अपनी आवाम को खाऊं। इन्होंने गाड़ियां भी रखी हैं और इन्होंने यहाँ करोड़ों रुपए हर महीने वसूल भी किए हैं, और इसका मकसद यही था कि खर्चे कम किए जाएं, इनके यहाँ पे पैसे कम किए जाएं, जान छुड़ाई जाए इससे गाड़ियों का कल्चर जो यहाँ पे हुआ है। अब इंकशाफ हुआ है कि 171 से ज्यादा गाड़ियां जो है ना वो मुख्तलिफ महकमों ने रखी हुई हैं, जिनको डिक्लेयर किया गया था कि आपने ये वापस करने 8 सालों में। और मुझे याद आया, मैं कल उसको निकाल के ले आऊंगा वैसे, कि कौमी असम्बली में भी एक सवाल हुआ था एक दफा कि हमें मॉनिटाइजेशन पॉलिसी जो आपने दी थी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, इसका क्या इंपैक्ट निकला है, नतीजा क्या निकला है। उसके जवाब में ये बताया गया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सरसाइज की थी कि उन्होंने कहा जनाब हमने कोशिश की है, कोई वजारत हमें वो डाटा देने को तैयार नहीं है कि किसके पास गाड़ी है, कौन मंथली पैसे ले रहा है। सो ब्यूरोक्रेसी ने मिल के ना डिटेल दी, ना इन्होंने बैठ के इंफॉर्मेशन दी, ना इन्होंने बैठ के कोई ईमानदारी के मुजाहरे किए। अब फेडरल सेक्रेटरी के जिम्मे था, डिक्लेरेशन थे फॉर्म कि आपने यहां पे लिख के देना, फेडरल सेक्रेटरी ने कि फलां फलां अफसर के पास गाड़ी है उसको पैसे नहीं देने, फलां पैसे ले रहा है गाड़ी नहीं लेगा, फलां गाड़ी ले रहा है पैसे नहीं लेगा। जब फेडरल सेक्रेटरी खुद इसमें मुलव्वस थे, जब जॉइंट सेक्रेटरी थे, इसमें आपके 20वें ग्रेड के लोग थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे, इन तमाम बाबूज ने मिल के इस मॉनिटाइजेशन पॉलिसी का उड़ाया मजाक। बिल्कुल ऐसा ही। और अब क्या काम किया, जो कल इन्होंने भेजा है वहां पे एक एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी, जहां पे डॉक्टर इशरत हुसैन ने जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के, हमें तो दूसरे के बाद तीसरा बिस्कुट नहीं मिलता, हाथ पकड़ लेते हैं भाई साहब, बस 2 खा सकते हैं। जरा देखें हमारे लिए 2 बिस्कुट भी नहीं है, चाय तो बिल्कुल नहीं है ना, वो नदीम अफजल चैन जैसे हमारे 2 समय जेब से पिलाते हैं चाय, अगर कभी मिलने भी चले जाए जेब से कराते हैं सारा का सारा। अब कल इन्होंने एक और करतब खेला है, इन्होंने कहा जनाब कि वो बड़ी पॉलिसी पुरानी हो गई थी, अब इमरान खान और उनकी कैबिनेट को कहा गया है हमारी जरूरतें बढ़ गई हैं तो गाड़ियों की तादाद बढ़ाई जाए। क्या बात है। वो पहले 171 गाड़ियां इन्होंने मिस यूज की हैं, पैसे भी लेते रहे हैं, गाड़ियां भी रखी रह गए। अब कहते हैं कि हमारी वो जो है वो जरा हमारी जरूरतें जरा बढ़ गई हैं, तो मेहरबानी फरमाएं अब हमें इन गाड़ियों में रिलैक्सेशन दी जाए। रादर देन के मैं आपको 2011-2012 के बाद बता रहा हूं, 8 सालों में इन फेडरल सेक्रेटरी ने जरा करैक्टर देखें, इन लोगों ने बैठ के इस अपनी नाक के नीचे 75,000 के लिए, 65,000 महीने के लिए, या इन्होंने 96,000 महीने के लिए इस मुल्क को इन्होंने बैठ के इन्होंने लूटा है।
ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं जो कल पेश हो रही है। मैं अपनी तरफ से कोई आपको रामलीला नहीं सुना रहा, ये कल सारी चीजें कैबिनेट के सामने रखी जाएंगी और उल्टा उनसे कंसेशन मांगी गई है रादर दैन के इनके खिलाफ कार्रवाई करते, कोई इंक्वायरी बैठती और इनसे रिकवरीज कराते। खान साहब आप पूरी दुनिया में गए हैं, एक एक आपने मुल्क से पैसे मांगने की कोशिश की है, आपने कर्जे लिए, अवाम ने डैम के नाम पे अपनी जेबें काट के, तनख्वाहें काट के बेचारे लोगों ने दी हैं। आपने इन्हीं ब्यूरोक्रेसी को माल खिलाना है, यही पैसे इन्होंने खाने हैं और ये इन्होंने बेमान की, मैं कहूंगा इट्स ए डिसऑनेस्टी कि आपने डिक्लेरेशन साइन किए हैं कि यहाँ पैसे लेंगे या गाड़ी लेंगे, अब पैसे भी ले रहे हैं लाख रुपया, आप गाड़ी भी ले रहे हैं। ये तो कल आ रही है ब्यूरोक्रेसी, कल फिर अप्रूवल लेने लगी है कि हमें जो गाड़ियों में रिलैक्सेशन की जाए।